हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। M1 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट 1 to 5। M1 में जो यूनिट 1 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी है, इसीलिए मोस्टली इसके जो टॉपिक है वो मैंने कवर किए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। तो आपको यूनिट 1 तो करनी है, जितने ज़्यादा टॉपिक आप कर सको उतने ज़्यादा। तो इसमें टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम। M1 पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है हमें, और ये काफ़ी इजी भी है और मोस्टली चांसेस होते हैं कि इनमें से किसी एक पे क्वेश्चन आए। प्रूव करने के लिए आ जाता है, अलग थ्योरम्स आ जाती है, क्वेश्चन बेस पे आ जाते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये दोनों थ्योरम्स अच्छी तरह आनी ही चाहिए। इसमें सेकंड जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज। टेलर सीरीज का जो एक्सपेंशन होता है और मैक्लॉरिन सीरीज का भी, वो आपको याद करना है, फॉर्मूला आपको याद करना है, और फॉर्मूले को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, टाइम तो आपके पास काफ़ी कम है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं सर। अगर आपने अभी तक नहीं किया, अगर आपने पहले से करके रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी तक इनमें से कुछ पढ़ा नहीं है तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि इन दोनों थ्योरम्स के जो फॉर्मूले हैं वो आप याद कर लीजिए, और क्वेश्चन में इनको अप्लाई कैसे करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करते हैं, वो आप समझ लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप नंबर ऑफ स्टेप्स लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर थोड़ा सा समझ जाता है कि इसको थोड़ा आता है और इसने कुछ ना कुछ लिखा है, तो उसके बेसिस पे आपको स्टेप मार्किंग के नंबर मिल जाते हैं। M1 में जितने भी फॉर्मूले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सारे नहीं, मैं कुछ जो टॉपिक बता रहा हूँ उन सबके तो होने ही चाहिए, ताकि आपको कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। पार्शियली डिफ्रेंसिएशन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सारे बच्चे 11th-12th में पढ़ के ही आते हैं, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती नहीं है इस टॉपिक को कवर करने में। बस आपको थोड़ा कंसंट्रेशन रखना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो इसके जो क्वेश्चन है उनको एक बार आप देख लीजिए, कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, एक बार मतलब जो भी फॉर्मूले है ना उन्हें अप्लाई कैसे करना है, आप बस वो देख लीजिए। आंसर आए नहीं आए वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि हम जब एग्जाम में लिखते हैं तो हमें एक पूरा पैटर्न पता होना चाहिए कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। आखिरी तक पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन आधे रास्ते तक आएंगे तो उसका हमें कुछ आउटपुट मिल जाता है उधर। तो आपको आधे रास्ते तक तो जाना है। भैया मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको अभी पास होना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। अगर आप अच्छी तरह पढ़ने वाले बच्चे हो, आप सेम के स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है ना। मैं बस इसमें डिस्कस कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, और जिनको आप कम टाइम में रिवाइज करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, भैया इसकी तो क्या बोलूँ, इसे तो स्टार 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 कर लो। क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा पे मोस्टली ऐसी, कभी कभी ऐसा होता होगा जब इसमें से क्वेश्चन नहीं आए, वरना हर बार इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसके क्वेश्चन देख लेना। देखो, फर्स्ट यूनिट आप कर ही लो। फर्स्ट यूनिट को आप ऐसा मानो कि ये जैसे बॉडी में दिल होता है ना, तो फर्स्ट और जो फिफ्थ यूनिट है मैट्रिसेस, तो इन दोनों को आप दिल मानो। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, लेकिन हमने सिर्फ ये 3 टॉपिक लिए हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें एप्लीकेशन है उन सबको हमने अवॉइड किया है। क्योंकि आखिरी मोमेंट पे आप वो एप्लीकेशन नहीं करना सीख पाएंगे, कैसे उसे करते हैं, कैसे ग्राफ के थ्रू उसे अंडरस्टैंड करते हैं, और अलग अलग एप्लीकेशन उसमें आप ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। आप बस ये देखिए, कम टाइम में कम एफर्ट के साथ ज़्यादा चीज़ें आप कैसे कवर कर सकते हैं, और अपने आप को, अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यूनिट 2 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। देखो, डेफिनेट इंटीग्रल्स आप देख लेना, और इसकी प्रॉपर्टीज है वो देख लेना। क्योंकि प्रॉपर्टीज देखना जरूरी इसीलिए क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, और कुछ कुछ क्वेश्चन भी होते हैं जिनमें हमें बस प्रॉपर्टी लगानी होती है और हमारा आंसर आ जाता है। तो इस वजह से फर्स्ट टॉपिक आपको करना है। और सेकंड टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यूनिट 2 का, वो है बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा एंड गामा फंक्शन आपको निकालना आना ही चाहिए, इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। इस वीडियो में जो भी आप सारे टॉपिक देख रहे हो ना सर, वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट के भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे उसमें मैक्सिमम मिनिमा हुआ, और इसमें मैं बता रहा हूँ बीटा एंड गामा फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको हायर प्रायोरिटी इनको देनी है, फिर इनको, और जो एक्स्ट्रा में थे वो तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किए। तो इसमें जो भी आप टॉपिक देख रहे हो सर वो इंपॉर्टेंट ही है ना। ऐसा मत सोचना कि मैं इसको बता रहा हूँ बीटा एंड गामा फंक्शन तो आप यही करो बाकी नहीं, तो आप करोगे क्या, एक टॉपिक क्या। अरे भैया, ये तीनों टॉपिक है, इनको आप करना है, ये तो मिनिमम है, मतलब ये तीनों टॉपिक तो आपको करने हैं। इसके अलावा टाइम बचे तो आप दूसरों देख सकते हैं, लेकिन ये तो आपको करना ही करना है सर। बीटा एंड गामा फंक्शन मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है सर, बीटा एंड गामा फंक्शन निकालना सीख लीजिए।
कैसे भी करके किसी से भी पूछिए, आप 2 दिन बाद भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पेपर में लिख के आइए। इसमें थर्ड टॉपिक आता है मल्टीपल इंटीग्रल्स, जिसमें आपको क्या करना है, आपको डेप्थ में नहीं जाना, उसके एप्लीकेशंस में नहीं जाना, एरिया वॉल्यूम वो सब फाइंड नहीं करना, आपको बस बेसिक्स प्रॉब्लम्स देखनी है। और चेंज ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे 2-3 इंटीग्रल्स दे देते हैं एक्स वाई की रेस्पेक्ट में, तो उनमें आपस में उनको चेंज करके कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। एक आध दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। सो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूनिट 2 में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है वो अवॉइड किए गए हैं, क्योंकि कम टाइम में हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो इसीलिए हमने वो टॉपिक हटा दिए और हमने फोकस किया है जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, सो अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, और जो टेस्ट होते हैं कन्वर्जेंस के वो। तो जो कन्वर्जेंस वाला टॉपिक है वो आप कर लीजिए। और इसके बाद जो टेलर सीरीज होती है स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए, हमारे में 2 स्टैंडर्ड फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन जो मेन है। तो आप इन दोनों पे फोकस कीजिए, इनके लिए फॉर्मूले हैं वो आप पूरा फॉर्मूला याद कीजिए। थोड़ा लंबा होता है, कोई बात नहीं, याद कर लेना कैसे भी। अब 15 मिनट आधे घंटे कैसे भी करके इसकी सीरीज पूरी याद कीजिए और एग्जाम में लिख के आइए। और थोड़ा सा ये सीख लेना उसे अप्लाई कैसे करते हैं, अगर क्वेश्चन गिवन है उसमें फॉर्मूले में पुट कैसे करते हैं उसकी वैल्यू, और थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेना प्लस माइनस जो भी आप पे हो, तो थोड़ा स्टेप्स हो जाएंगे आपके कि कुछ किया है आपने। ओके सर, इसके बाद यूनिट 3 में जो थर्ड टॉपिक है वो है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली M1 में क्या है, आपको जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद होंगे ना उतना ज़्यादा चीज़ें आपको आसान लगेंगी। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी फॉर्मूला याद करना है और बेसिक प्रॉब्लम्स कुछ कुछ 2-3 प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देख लेना, यू विल बी हैविंग अ गुड आइडिया अबाउट द टॉपिक। ओके, इसके बाद आते हैं हम यूनिट 4 पे, वेक्टर स्पेस। सिलेबस तो इसका भी लेंदी है, लेकिन हमने सिर्फ 3 टॉपिक लिए हैं क्योंकि हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर अलजेब्रा एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो वेक्टर अलजेब्रा वैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, 11th-12th में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही है। वेक्टर अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट अपन को आते हैं आई जे के किस डायरेक्शन में, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कर लेनी है क्योंकि प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन आते हैं। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर स्पेस का वो है लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें आपको वेक्टर दे देंगे और पूछेंगे भैया ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो जो वेक्टर आपको गिवन होगा उसके बेसिस पे आपको बताना है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिस ऑफ वेक्टर्स भी फाइंड करने के लिए आ जाता है, डिफरेंट वेक्टर्स दे दिए होंगे उनके लिए बोलेंगे भैया बेसिस फाइंड करो। ओके, एक बार आप क्वेश्चन देखोगे PYQ आपको सब आइडिया हो जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये यूनिट 4 में से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करने हैं, MUST मस्ट, जिसे करे बिना आप नहीं जा सकते, क्योंकि इतना तो करो यार। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 मैट्रिसेस, हार्ट ऑफ M1। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसे आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक तो ये ईजी है और दूसरा जब आप स्टेप्स लिखते हो ना तो काफ़ी पेज भर जाते हैं, तो ऐसा अट्रैक्शन लगता है कि आप बच्चे ने कुछ किया है। बस आपको बॉक्सेस बनाने मतलब मैट्रिसेस बनानी है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते चलना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ईजी चैप्टर है और इसमें टॉपिक्स क्या क्या करने हैं आपको ये देख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की रैंक निकालना आपको आना चाहिए, है ना। उसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। तो मैट्रिक्स की हेल्प से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है लीनियर सिस्टम्स का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन होंगी उनको आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट करना है। AX इज इक्वल टू बी, इस तरीके की जो फॉर्म होती है उसमें कुछ ऑपरेशन लगाने के बाद आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। एक बार आप करिए, मज़े आ जाएंगे। अभी तक करके रखा होगा यार आपने, नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैट्रिसेस को छोड़ना नहीं है। फर्स्ट यूनिट और मैट्रिसेस कोई नहीं छोड़ सकता, अगर उसे अच्छे नंबर चाहिए, पास होना है या फिर जो भी है, आप पहले ये 2 यूनिट खत्म कीजिए, उसके बाद आप आगे मूव कीजिए। तो सारे फॉर्मूलेस आप याद करके जाइए ताकि आप एग्जाम में लिख सको। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट में भी जो इंपॉर्टेंट है वो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्वेश्चन काफ़ी आता है, डायरेक्टली पूछता है मैट्रिक्स देके भैया आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करो इसके यार। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन मीन्स आपको डायगोनल की फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है। रोज ऑपरेशन जो आपको अच्छा लगे यार वो लगाओ और उससे आपको डायगोनल में कन्वर्ट कर देना है मैट्रिक्स को। और जो इसका लास्ट टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्ले हैमिल्टन थ्योरम अपने आप में एक ब्रांड है, ब्रांड बोले तो मतलब काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ओके, तो क्ले हैमिल्टन थ्योरम कर लो भैया, क्योंकि क्ले हैमिल्टन थ्योरम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है कि इसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं।
है ना। वैसे अपन एडजॉइंट और वो एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट करके वैसे फाइंड करते हैं, लेकिन इसकी हेल्प से हमें वो सब नहीं करना पड़ता। इसकी हेल्प से हम सिंपल इक्वेशंस की हेल्प से ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का। तो क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग क्ले हैमिल्टन थ्योरम। तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल क्ले हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे। इजी है, एक दो बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके इनवर्स फाइंड करने के और पेपर में करके आएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।